अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फाइनली भाई की शादी में बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 20 दिन और आज मैं निकलने वाली हूँ अपने मायके के लिए। तो आज की जर्नी का एक छोटा सा व्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो 6 से 7 महीने हो गए हैं मुझे अपने घर वालों की शक्ल देखे हुए। जाने से पहले 2 रात तो मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आती और आज भी बस ऐसे ही जल्दी सुबह उठ गई। आज का ब्रेकफास्ट भी मैंने बहुत ही सिंपल सा ही लिया है, खाली ब्रेड टोस्ट कर लिया और अपने लिए चाय बना ली है। थोड़ा सा दुख भी हो रहा है क्योंकि सैफ जो है हमारे साथ नहीं जाने वाले, सिर्फ मैं और अलाइना ही जाएंगे क्योंकि मॉर्निंग हमारी 9 बजे की फ्लाइट है। तो मैं बस जल्दी ब्रेकफास्ट के बाद जो है मैं रेडी हो गई थी। ये कुर्ती सेट मैंने आजियो से मंगाई थी। देखिए अलाइना जो है वो भी उठ गई है। ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल कपड़े जो है मैं कैरी करूँ क्योंकि मुझे अलाइना को भी जो है संभालना होता है। अलाइना को ब्रेकफास्ट कराने के बाद जो है मैंने इसको भी रेडी कर दिया था और ये है अलाइना का फाइनल लुक। जो भी हमारी फाइनल पैकिंग थी वो सारी मैंने सुबह आउट करके जो है कंप्लीट कर ली है और 7:15 हो रहे हैं और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ इस बैग के साथ जिसमें 95% जो है अलाइना का सामान है। बच्चे होने के बाद ना अपने पर्स तो आप भूल ही जाओ। 7:30 के करीब जो है हम लोग घर से निकल गए थे। एयरपोर्ट जो है हमारे घर से काफी करीब है तो 10 से 12 मिनट में जो है हम लोग पहुंच गए थे। भाई की शादी है तो मैं कोशिश करूंगी हर एक चीज कवर करने की अपने वीडियो में और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे एयरपोर्ट और मेरे साथ अलाइना भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तो एंट्री करने के बाद सबसे पहले इस एरिया में जो है हमने अपना लगेज सबमिट कराया। सैफ जो है वो हमारे साथ ही थे जब तक हमारा लगेज जो है सबमिट नहीं हो गया। इवन एक स्टेप इसके बाद होता है चेक इन का, तो चेक इन के बाद उन्होंने जो है हमको सी ऑफ किया था और डायरेक्टली उसके बाद हम लोग आ गए थे लाउंज के अंदर। यहाँ जो है बुफे सिस्टम होता है सेल्फ सर्विसिंग के साथ। मॉर्निंग में हम लोग पहुंचे थे तो ब्रेकफास्ट का टाइम था और लाउंज के अंदर सारी ही ब्रेकफास्ट की चीजें अवेलेबल थी और यहाँ पर जो है अलाइना कोशिश कर रही है फॉर्क एंड नाइफ के साथ खाने का। तो मैंने लिया था छोले कुलचे और कुछ चिकन सॉसेज। तो मैंने और अलाइना ने जो है अच्छे से अपना पेट भर लिया था क्योंकि घर पहुंचने में हमें जो है लगभग 6 से 7 घंटे लगने वाले थे। सारा कुछ खाने के बाद मैंने लास्ट में ली थी ये कैपुचिनो और स्नैकिंग के लिए मैंने थोड़ी बहुत चीजें जो है बैग में रखी हुई थी अलाइना के लिए क्योंकि इसको बीच बीच में जो है कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। फाइनली बोर्डिंग गेट को क्रॉस करते हुए हम लोग आ गए थे फ्लाइट के अंदर और यहाँ पर अलाइना जो है बहुत ज्यादा पढ़ाकू जैसा रिएक्ट कर रही है जैसे कि इसको सारी ही चीजें समझ आ रही है। सारे फ्लाइट्स के जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस वो चेक कर रही है। नॉर्मली क्या होता है ना कि मैं जब भी ट्रेवल करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि अलाइना को मैं ट्रैवलिंग करने से पहले ना सोने दूं ताकि वो ट्रैवलिंग के टाइम पे वो सो जाए और खुद भी परेशान ना हो और मुझे भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती ना फिर। और आज क्या था कि हम लोग मॉर्निंग की हमारी फ़्लाइट थी तो ऑलमोस्ट पूरी रात अलाइना सोई थी। तो ये पूरा दिन मतलब पूरी फ़्लाइट के टाइम पर जो है ये बिल्कुल नहीं सोई और मैं पूरी रात नहीं सोई थी, मतलब 1 घंटा भी मैं मुश्किल से नहीं सोई थी। तो मुझे इतनी भयंकर वाली नींद आ रही थी ना, लेकिन इस लड़की ने मुझे बिल्कुल सोने नहीं दिया। और हमारी जो फ़्लाइट थी वो टेक ऑफ हो चुकी थी और अलाइना को ये पार्ट ना फ्लाइट का बहुत ज्यादा पसंद है। ये हमेशा विंडो के ऊपर जो है खड़ी हो जाती है ये पूरा व्यू देखने के लिए। इसकी वजह से मुझे सुनना पड़ता है क्योंकि एयर होस्टेस वगैरह मुझे आकर के फिर टोक देती है कि बच्चे को नीचे बिठा लो और सीट बेल्ट लगा लो। टेक ऑफ के टाइम पर सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी होता है। और फाइनली हमारी लैंडिंग हो गई थी और हम दिल्ली के अंदर एंटर हो गए थे और अंदर से इतनी खुशी हो रही थी ना दैट आई कांट एक्सप्लेन। लास्टली हमने जो है अपना लगेज क्लेम किया जो कि पूरा ऑलमोस्ट लास्ट में जो है हमारा लगेज आया था। सब लोगों के आ गए थे लेकिन मैं तो इतना मतलब 20 मिनट्स मुझे वहाँ खड़े हो गए थे। तो फाइनली लगेज जो है हमें रिसीव हो गया था। आज हमें रिसीव करने के लिए आ रहे थे स्पेशली पापा। तो बस इसके बाद जो है हम लोग सीधा बाहर की साइड आ गए थे। पापा को देखकर कितनी खुशी हुई थी ना, मतलब बहुत ज्यादा। और मेरा एक कजन भाई भी आया था और बस उसके बाद जो है हम लोग निकल गए थे घर के लिए। भूख लग रही थी तो रास्ते में जो है थोड़े से चिप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली थी हमने। फ्लाइट से ट्रेवल करने में कितने स्टेप्स लगते हैं मैंने पूरा बताने की कोशिश की है। घर पहुंचने के बाद मम्मी और छोटी बहन तो नहीं थी लेकिन मेरा छोटा वाला भाई चाइनीज फूड की जितनी सारी फेवरेट चीजें हमारे वाले एरिया में मुझे पसंद है वो सारी उठा करके ले आया था। ये सब खाने के बाद हम लोग बस मम्मी का वेट कर रहे थे क्योंकि वो होता है ना एक इंतजार माँ और बाप का। और घर में घुसते तो सबसे पहले मुझे अम्मी की शक्ल देखनी होती है और आज वो ही नहीं थी। वो लोग शॉपिंग के लिए मार्केट गए हुए थे और 1 घंटे के बाद फाइनली मम्मी लोग आ गए थे और मैं ना उनको ऐसे गुस्सा करके दिखा रही थी कि आप लोग क्यों गए थे जब आपको पता था मैं आने वाली हूँ, तो आप लोग क्यों गए थे। होते हैं ना लाइक छोटे बच्चे होते हैं, नाराजगी दिखाते हैं अपनी। तो मैं आज भी उनके लिए छोटी हूँ। और उसके बाद जो है उन्होंने अलाइना को बहुत ज्यादा प्यार किया क्योंकि सबसे ज्यादा लाडली ना अलाइना अपनी नानी की है। और बस बैठ के जो है हमने बहुत सारी बातें की और जो वो लोग सामान लेकर के आए थे बस हमने वो सब देखा और उसके बाद जो है मैंने डायरेक्टली चेंज कर लिया था क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा थके हुए थे। बस उसके बाद जो है हम लोग सो गए थे। शादी का पूरा व्लॉग देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो।